वेलकम बैक। आज नॉट नल ये कंस्ट्रेंट से हम डील करेंगे। तो फर्स्ट हमको यूज सेल्स में हम बता रहे हैं कि हम सेल्स डेटाबेस के अंडर काम करेंगे। तो आज हम नया एक टेबल क्रिएट करेंगे जहां 3 फील्ड्स हैं, कंपनी आईडी, फ़ोन नंबर एंड कंपनी नेम। सिंपल। अब कंपनी नेम, इसके लिए हम नॉट नल कंस्ट्रेंट इसको ऐड करेंगे। मतलब ये यूज़ केस क्या हुआ कि हम जब टेबल क्रिएट कर रहे हैं तब हम नॉट नल कंस्ट्रेंट किस तरह से एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन किस तरह से हम ऐड करते हैं एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, राइट। तो चलिए इसको हम रन करा रहे हैं। तो हो गया यहाँ पर रन। अब हमारा नया टेबल बन चुका है कंपनीज। तो यहाँ पर जो छोटा सा आई ये आइकन है, यहाँ DDL टैब में हम यहाँ पे आते देख सकते हैं कि कंपनी नेम, फील्ड नेम, वर्कर 255 और ये नॉट नल। नॉट नल मतलब क्या हुआ? नॉट नल ये कंस्ट्रेंट जब भी रहता है तब हम ये बताते हैं कि ये कंपनी नेम जो फील्ड है या फिर जो भी फील्ड जिसका नॉट नल कंस्ट्रेंट है, एट द टाइम ऑफ डेटा इंसर्शन, डेटा जब हम डालते हैं, इनपुट करते हैं, तब हम उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। सिंपल। अब सेकंड यूज़ केस हम देखेंगे जहाँ पर हम ऑल्टर करेंगे और हम हटाएंगे इस कंस्ट्रेंट को। अब हमने पहले भी दूसरे कंस्ट्रेंट देखे हैं जहाँ पे हम बोलते हैं ड्रॉप करना जब हम हटाते हैं, मगर पर्टिकुलरली नॉट नल इस कंस्ट्रेंट के लिए हमको मॉडिफाई करना होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब बात है, ये याद रखना है। तो मॉडिफाई कैसे लिखते हैं? ऑल्टर टेबल नेम जो कंपनीज है, और मॉडिफाई उसके बाद क्या लिखा है? फील्ड नेम जो कंपनी नेम, उसका डेटा टाइप मतलब उस फील्ड में किस तरह के डेटा डालेंगे, और हमको बताना है नल मतलब नॉट नल को नल में हमको कन्वर्ट करना है। नल मतलब हम यहाँ पर वैल्यू अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये सारा हम मतलब इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि नॉट नल किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट नल बोल रहा है, मतलब हम इसको एम्प्टी एट द टाइम ऑफ इनपुट हम इसको एम्प्टी रख सकते हैं। सिंपल। अब थर्ड यूज़ केस में हम चलते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से क्या लिख रही हूँ? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम कंपनीज, ये हर वक्त सेम ही रहता है, जो चेंज होता है यहाँ पे मैं 2 लाइन में लिख रही हूँ, मगर हम इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। ओके। तो अब हमने ये नॉट नल को नल बना दिया। अब हमने देखा टेबल क्रिएशन के टाइम में हम कैसे नॉट नल ऐड कर सकते हैं, मगर अगर टेबल क्रिएशन के टाइम हमने फील्ड ऐड किया है मगर हमने ये नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं ऐड किया है, तब हम बाद में इसको ऑल्टर इस क्लॉज के साथ कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चेंज कॉलम इस क्लॉज को हमें यूज़ करना है। कंपनी नेम जो फील्ड ने फिर से फील्ड नेम लिखा, उसका डेटा टाइप लिखा। अब बता रहे हैं हम नॉट नल ये कंस्ट्रेंट को ऐड करो। तो सिंपल, यहाँ पे हमने 2 सिनेरियो देखा किस तरह से ऐड करना है। एक देखा हमने यूज़ केस जहाँ पे हमने देखा कि ये नॉट नल को नल में कैसे मॉडिफाई करना है, हम यहाँ पे ड्रॉप नहीं करते। सिंपल। अब कंपनी नेम देखिए यहाँ पर नॉट नल हो चुका है। यहाँ पर हमको DDL टैब में सब दिख रहा है। DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो काम करता है टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर। सिंपल मतलब और भी स्पेसिफिकली बोले तो फील्ड के नेम के ऊपर यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हम एक बार जानते हैं। इम्प्लीमेंटेशन जाने बिना हम यहाँ पर इसका यूज़ अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे और भी 2 बातें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब हम कंपनी आईडी ये वाला फील्ड, यहाँ पर ये इंटीजर टाइप है, ऑटो इंक्रीमेंट है। जब हम प्राइमरी की बोलते हैं तब क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली नॉट नल होता है और यूनिक होता है। और जहाँ पे यूनिक की डालते हैं तो उसको हम नल भी छोड़ सकते हैं, नॉट नल भी बोल सकते हैं। पर्टिकुलरली ये प्राइमरी की ये नॉट नल होता ही है। अब हम यहाँ पर चलिए फ़ोन नंबर ऐड करें, इंसर्ट इनटू कंपनीज, फ़ोन नंबर ये फील्ड और वैल्यू डाला। क्योंकि प्राइमरी की तो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो खुद ही से ऐड कर देगा। मगर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो एरर दिखा रहा है, तो यहाँ पर बता रहा है कि ये एरर किस बात पर ये एरर बना है। तो सिंपल। अब इस एरर को हमको करेक्ट करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो कंपनी नेम है ये नॉट नल है। मतलब जब तक हम यहाँ पर
एक मतलब इंसर्ट के टाइम डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो हमको एरर दिखाएगा और कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा। तो कंपनी नेम, ये फील्ड नेम लिखना है। और चलिए एक कंपनी नेम हम लिख रहे हैं कि वो है ABC कंपनी नेम। अब देखिए हम जब इसको रन कराएंगे तो ये ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको बता रहा है कि इंसर्ट हो चुका है, कोई एरर नहीं मिला। तो रिफ़्रेश करने के बाद हम एक बार देख लेते हैं। रिफ़्रेश करके आप DDL वो टैब में भी उधर देखने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इंसर्ट से हम जब ऐड करते हैं, ये DML कमांड है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट ये स्टेटमेंट से हम जानेंगे कि कंपनी में ये ऐड हुआ है कि नहीं। तो कंपनी ID जो हमने डाला नहीं था, ऑटो इंक्रीमेंट था, प्राइमरी की था, वो डल चुका है। अब ये ABC जो कंपनी नेम है ये भी यहाँ पर डल चुका है। तो सिंपल हमने जाना आज, जो हमने यूज़ केसेस देखे मैं उसको और एक बार आपको रिपीट करके बताती हूँ। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने पहले यूज़ सेल्स बोल के डेटाबेस के अंदर आना है। उसके बाद उस डेटाबेस के अंदर हमने कंपनी ये टेबल ऐड करते वक्त नॉट नल पहले ही ऐड किया एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। नेक्स्ट हमने नॉट नल को कैसे मॉडिफाई करके नल बनाया। हम यहाँ पे ड्रॉप यूज़ नहीं करते हटाने के लिए, हम बोलते हैं नॉट नल को नल में कन्वर्ट करो। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर नल है और हमको फिर से नॉट नल ऐड करना है, हमने अगर टेबल क्रिएशन के टाइम नॉट नल ऐड नहीं किया तब हमको चेंज कॉलम, इससे हमको नॉट नल को ऐड करना है। और फाइनली हमने देखा कि इंसर्ट करने के बाद कौन से एरर्स आए और नॉट नल कैसे काम करता है। आई होप आपको ये एकदम सही लगा है, इजी है। तो फिर नेक्स्ट और एक ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।